पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं और उनको किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जाता है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स को डिफरेंशिएट किया जाता है किस तरीके से हम उनको मेमोरी में स्टोर करते हैं और किस तरीके से उनको एक्सेस करते हैं। जैसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं उनको मेमोरी स्टैक मेमोरी में स्टोर किया जाता है और उनको वैल्यू के बेसिस पे एक्सेस किया जाता है, इसीलिए उनको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहा जाता है। जबकि जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो हीप एरिया में स्टोर किए जाते हैं और उनको रेफरेंस के बेसिस पे एक्सेस किया जाता है, इसीलिए उनको हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं। अब बात आती है टाइप कन्वर्जन्स की। ऑब्वियसली कन्वर्जन दो तरीके से हो सकता है, एक इम्प्लिसिट एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, जब कन्वर्जन डेटा टाइप का कन्वर्जन अपने आप ऑटोमेटिकली होता है तो उसको हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। मतलब वो आप कन्वर्ट नहीं करते हो, वो प्रोग्राम खुद कन्वर्ट कर लेता है, तो उसको हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं। और जावास्क्रिप्ट में उसको टाइप कोवर्शन भी बोलते हैं। तो मेनली ये जो कन्वर्जन होता है ये प्रायोरिटी बेसिस पे होता है। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलती है स्ट्रिंग को, उसके बाद मिलती है नंबर को एंड देन उसके बाद मिलती है बुलियन को। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक स्ट्रिंग और एक नंबर को प्लस करने की कोशिश की, यानी कॉन्कैटिनेट करने की कोशिश की, तो हमेशा जो सेकंड ऑपरेंड होगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा क्योंकि फर्स्ट ऑपरेंड ऑलरेडी स्ट्रिंग है। सिमिलरली अगर दोनों ही ऑपरेंड स्ट्रिंग नहीं है उस केस में नंबर को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अगर एक ऑपरेंड नंबर है देन सेकेंड ऑपरेंड को भी ऑटोमेटिकली नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये सब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखेंगे, बट अभी बस कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी स्ट्रिंग की सबसे ज़्यादा होती है, देन नंबर की होती है एंड देन बुलियन की होती है। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि नंबर, किसी भी डेटा टाइप को नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो ऐसे होता है कि जैसे मान लो अगर आपने एक अनडिफाइंड डेटा टाइप ले रखा है, तो जब वो नंबर में कन्वर्ट होगा तो दैट विल बी NaN, मतलब नॉट अ नंबर। ठीक है, अगर नल है, नल को अगर आप नंबर में कन्वर्ट कर देते हो तो दैट विल बिकम ज़ीरो। नल मतलब होता है कि एम्प्टी वैल्यू, तो एम्प्टी वैल्यू को हम हमेशा ज़ीरो से डिनोट करते हैं। सिमिलरली अगर कोई बुलियन वैल्यू है तो ट्रू विल बिकम 1 एंड फॉल्स विल बिकम 0। एंड लास्ट, अगर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर मैं डबल कोट्स के अंदर कोई नंबर रख दिया है 23 या 100 या समथिंग, तो वो कन्वर्ट होगा नंबर में, तो वो आपको 100 या वो प्रॉपर वैल्यू मिलेगी। बट अगर आपने एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग ले लिया है दैट इज़ लाइक 23 ABC, तो वो कन्वर्ट हो जाता है नॉट अ नंबर NaN में, क्योंकि वो एग्जैक्टली कोई नंबर नहीं है, दैट इज़ अ अल्फा न्यूमेरिक नंबर, तो दैट कन्वर्ट्स इनटू NaN। अभी इस NaN की टाइप अगर आप चेक करोगे तो आपको नंबर ही मिलेगा। NaN इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू। हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट की। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन वो होता है जिसको हम फोर्सफुली करते हैं, यानी कि हम अगर किसी स्ट्रिंग वैल्यू को फोर्सफुली नंबर में कन्वर्ट कर दें, या फिर किसी नंबर वैल्यू को फोर्सफुली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें, किसी बुलियन वैल्यू को फोर्सफुली स्ट्रिंग या नंबर में कन्वर्ट कर दें, तो उसको हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। उसको टाइप कास्टिंग भी बोला जाता है। अब टाइप कास्टिंग कितने टाइप की हो सकती है वो यहाँ पे मेंशन किया है। स्ट्रिंग टाइप कास्टिंग में स्ट्रिंग कन्वर्जन हो सकता है, नंबर कन्वर्जन हो सकता है, बुलियन कन्वर्जन हो सकता है। आप किसी स्ट्रिंग को नंबर्स में पार्स कर सकते हैं, पार्स इंट या पार्स फ्लोट की मदद से, या किसी ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर किसी जेसन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होती है टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट एज वेल एज एक्सप्लिसिट। अब हम इसको एक एक करके प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सपोज आपने एक वेरिएबल ले लिया दैट इज़ लेट वैल्यू इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल आपने एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग वैल्यू ले ली, मतलब मैंने ली तो स्ट्रिंग है बट उसके अंदर वैल्यू क्या है 4। अब अगर मैं इस वैल्यू को ऐड करना चाहती हूँ एक एक्चुअल नंबर के साथ, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक मैं सेकेंड वैल्यू लेती हूँ इज इक्वल टू 5, तो अगर इन दोनों को मैं कॉन्कैटिनेट या ऐड करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, लेट्स चेक। मैं एक और वेरिएबल लेती हूँ, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू वैल्यू प्लस हमारी जो सेकेंड वैल्यू थी, एंड लेट्स चेक कि हमें क्या मिल रहा है आउटपुट में। तो हमें मिला 45। ऑब्वियसली बात है 4 + 5 45 नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया अगर आपकी एक वैल्यू स्ट्रिंग है और सेकेंड वैल्यू कुछ भी है तो वो हमेशा कन्वर्ट हो जाएगी स्ट्रिंग में इम्प्लिसिटली। मतलब ये कन्वर्जन हमने नहीं किया,
ये वैल्यू तो मैंने नंबर ही लिया है, ये कन्वर्जन मैंने नहीं किया, बट जावास्क्रिप्ट ने ये कन्वर्जन खुद से करके इस 5 को स्ट्रिंग बना दिया। अब अगर हम चेक करेंगे इसका टाइप, तो लेट्स चेक। इसको चेक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो टाइप ऑफ एंड देन यू कैन पास योर वेरिएबल। तो मैं रिजल्ट का टाइप चेक करती हूँ एंड लेट्स सी। तो आपको रिजल्ट का टाइप मिलता है स्ट्रिंग, यानी कि अगर आप एक स्ट्रिंग और एक नंबर को प्लस करने की कोशिश करते हो तो यू विल गेट स्ट्रिंग ऑलवेज। अब सेम इसी जगह पे अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, यानी मैंने कर दिया वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू, तब क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, चेक करते हैं। ओके, तो अभी हमें मिल रहा है -1। इस केस में क्या हुआ कि जब भी हम प्लस ऑपरेंड की जगह कोई और प्लस ऑपरेटर की जगह कोई और ऑपरेटर यूज़ करते हैं, उस केस में प्रायोरिटी मिलती है नंबर को। अभी हमारे पास 2 ऑपरेंड्स थे, एक था स्ट्रिंग एंड एक था नंबर। हमने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू में से सेकेंड वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश की। इस केस में दोनों का कन्वर्जन नंबर में किया गया एंड दोनों को सब्सट्रैक्ट किया गया, तो हमें रिजल्ट मिला -1। एंड टाइप आप चेक कर सकते हो, रिजल्ट का टाइप जो है दैट इज़ नंबर। तो कभी भी अगर प्लस ऑपरेटर नहीं है, उसके अलावा अगर आप सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ भी यूज़ करते हो, तो प्रायोरिटी हमेशा नंबर ऑपरेंड को दी जाती है एंड सेकेंड ऑपरेंड को नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड लास्ट प्रायोरिटी जो मिलती है वो आपको आपके बुलियन ऑपरेटर्स को मिलती है। तो ये था इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का एग्जाम्पल, जहाँ पे टाइप कास्टिंग हमने नहीं किया, टाइप कन्वर्जन हमने नहीं किया, बट हमें दिख रहा है कि सेकेंड वैल्यू को हमेशा प्रायोरिटी बेसिस पे कन्वर्ट कर दिया गया है सेकेंड डेटा टाइप में। Now let's see another example of explicit data typecasting, कि हम खुद से डेटा को टाइपकास्ट करते हैं किसी अदर डेटा टाइप में। लेट्स चेक दैट। तो अब हम क्या करते हैं, फिर से एक वैल्यू लेते हैं। इस बार मैं फिर से स्ट्रिंग ले रही हूँ, दैट इज़ अ न्यूमेरिक स्ट्रिंग। इसका मैं चेक करूँगी एक बार टाइप। तो लेट्स चेक, मैंने 23 की जब टाइप चेक किया तो आई गॉट अ स्ट्रिंग। अब मैं क्या करती हूँ, आई विल कन्वर्ट इट फोर्सफुली इनटू अ नंबर। तो लेट्स सी, अब मैं क्या करती हूँ, आई विल टेक अनदर न्यू वैल्यू एंड आई विल कन्वर्ट इट इनटू अ नंबर, ठीक है। और इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। ऑल्सो हम इसके टाइप को भी चेक करेंगे, तो लेट्स प्रिंट द टाइप ऑफ न्यू वैल्यू। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे पहले 23 जो है दैट इज़ अ स्ट्रिंग। हमने इसकी टाइप चेक किया तो हमें स्ट्रिंग मिला, एंड देन जब उसको कन्वर्ट कर दिया तो हमें इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर मिल रहा है। बट अगर मैंने 23 को अल्फ़ा न्यूमेरिक बना दिया, मतलब मैंने कर दिया 23 DEF, इस केस में अब हमें क्या मिलेगा, क्योंकि ये अब एक नंबर नहीं है, दैट इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक, तो इसको प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता एक नंबर में, इसीलिए हमें आंसर में क्या मिलेगा, NaN, मतलब नॉट अ नंबर। तो कन्वर्जन तो ये हमने ही किया है, हमने 23 DEF को ज़बरदस्ती नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, तो हमें क्या रिजल्ट मिला है, NaN, मतलब ये कन्वर्ट तो नंबर में हो गया है, बट बिकॉज ये नंबर नहीं है हमें मिला NaN, मतलब नॉट अ नंबर। सिमिलरली एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप स्ट्रिंग को एम्प्टी छोड़ देते हो, उस केस में आपको क्या वैल्यू मिलेगी अगर आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो। तो जब आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, एंड एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब नथिंग, दैट्स वाई आपको रिस्पॉन्स मिलेगा 0। तो दिस इज़ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। यहाँ पे हमने खुद से एक स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है।